जन सुराज आपको मालूम है जनता की आवाज़ बनकर आई है। तो कहा जा सकता है कि पूरे बिहार में जन सुराज के कार्यकर्ताओं के बीच एक ऐसा जोश है। पहले बीपीएससी वाले मुद्दे का अगर जिक्र होता था तो प्रशांत किशोर का नाम साथ में जुड़ता था। अचानक से प्रशांत किशोर कहाँ गायब हो गए? प्रशांत किशोर ने हाईलाइट किया। एग्जैक्टली उसको सेंट्रल इशू बना दिया। गए तो तेजस्वी यादव भी, पप्पू यादव भी गए थे, लेकिन किसी में हिम्मत थी कि वो आमरण अनशन पर बैठे? चैलेंज कर रहे हैं आपकी हिम्मत बस पीके में? बिल्कुल हम चैलेंज कर रहे हैं। पासवान ने भी आप लोगों के बयान का समर्थन किया बीपीएससी वाले मुद्दे पर। हम अपने राह पर चलते हैं, जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ जाएं, ये अच्छी बात है। जुड़ना चाहें जुड़ जाए, ऑफर दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जनसुराज पार्टी की ओर से क्या कुछ तैयारी की जा रही है, रणनीति क्या है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती है। कैसा चल रहा है चुनाव को लेकर के तैयारी? अब जनसुराज आपको मालूम है जनता की आवाज़ बनकर आई है और जनता तक अपना संदेश पहुंचाने में हम जुड़े हुए हैं। अभी हाल में बहुत सारे वर्गों में हमारी आवाज़ को पहुंचाने का काम सत्याग्रह आश्रम से किया जा रहा है। सबसे पहले तो एक बाइक रैली शुरू की गई थी जिसको कि हमारे युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी लीड कर रहे हैं। उसका लक्ष्य ये है कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों में जाकर जनसुराज का संदेश पहुंचाया जाए। उसके अलावा हाल में एक एक करके प्रशांत किशोर जी और सेंट्रल लीडरशिप के लोग पहले माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से एक बेदारी कारवां करके प्रोग्राम किया। हमारे हर ज़िले में बेदारी प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। अब वो प्रखंडों में भी ले जाई जा रही है। ठीक उसी तरह एक शक्ति संवाद हुआ जिसमें कि महिलाओं को एक आह्वान किया गया। हमारी महिला अध्यक्ष जो हैं सुभद्रा साहनी जी, वो अब विभिन्न ज़िलों में अपने प्रोग्राम को लेकर चल पड़ी हैं। वहाँ महिलाओं से, उनके विभिन्न सदस्यों से जो पहले पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी में थी, सुभद्रा साहनी जी बेगूसराय से जो हैं। उसके अलावा फिर दलित समुदाय के लोगों से विशेष वार्तालाप हुआ। और अभी हाल में 2 दिन पहले हमारे हर ज़िले में जो नया संगठन बना है, उसके अलावा प्रखंडों में जो लोग पदाधिकारी हैं, उन सब की एक विशाल मीटिंग की गई। लगभग 2500 लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे, जहाँ पे उनको आगे आने वाले दिन में पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या रूपरेखा होगी, उनको उनके कार्यों का क्या रूप होना चाहिए, ये सब विस्तार से बताया गया। तो कहा जा सकता है कि पूरे बिहार में जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच एक ऐसा जोश है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जिसको कभी पहले नहीं देखा गया था। सब लोगों को आगे का रास्ता भी मालूम है, क्या करना है वो मालूम है, उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा उसका तरीका भी मालूम है। और सब लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जिस राह पर हम चल रहे हैं वो हमें जनता की आवाज़ बनकर जनता के सामने पेश करेगा। अब बीपीएससी वाले मुद्दे को लेकर के बात करूं तो पहले बीपीएससी वाले मुद्दे का अगर जिक्र होता था तो प्रशांत किशोर का नाम साथ में जुड़ता था। अचानक से प्रशांत किशोर कहाँ गायब हो गए बीपीएससी वाले मुद्दे को लेकर के? या फिर सीधा सवाल कि बस उन्होंने एक मुद्दा बनाए विधानसभा चुनावी साल में बीपीएससी वाले मुद्दे को? नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो जो आमरण अनशन का प्रोग्राम प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया, उसने छात्रों के मुद्दे को समाज में और मीडिया में सेंट्रल एस्पेक्ट बना दिया। वो मुद्दा जो किसी की नज़र में नहीं था पहले, वो प्रशांत किशोर जी के आमरण अनशन के प्रोग्राम के कारण सेंट्रल
मतलब प्रशांत किशोर ने हाईलाइट किया इस मुद्दे को। एग्जैक्टली उसको सेंट्रल इशू बना दिया पूरे समाज के लिए, पूरी सरकार के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए। गए तो तेजस्वी यादव भी, पप्पू यादव भी गए थे। लेकिन किसी में हिम्मत थी कि वो आमरण अनशन पर बैठे? चैलेंज कर रहे हैं आप कि हिम्मत बस पीके में? बिल्कुल हम चैलेंज कर रहे हैं। हम किसी और लीडर को चैलेंज कर रहे हैं जो उन कंडीशंस में, जैसे जिन कंडीशंस में 2 जनवरी को ये शुरू हुआ, ओपन एयर के नीचे रात भर गुजारना, 4-5 रातें ऐसे गुजारना, हम तो चैलेंज करते हैं। नहीं तो कोई भी लीडर आकर ऐसा करके इस मुद्दे को जिस तरह से सेंट्रल मुद्दा बनाया गया उसको करके दिखा दे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राज्यपाल जी ने, माननीय राज्यपाल जी ने इंटरवीन किया। उसके बाद न्यायालय तक ये मुद्दा आया, और जब न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया और एक मीटिंग के बाद 31 जनवरी तक का डेट दिया अपने निर्णय को सुनाने के लिए, उस वक्त छात्रों के ही कहने पर प्रशांत किशोर जी ने अपना अनशन तोड़ा था। उसका कारण भी सही था, वो ये कि एक बार ये छात्रों के विरुद्ध, छात्रों के खिलाफ जो साजिश चल रही थी बीपीएससी के द्वारा या सरकार के द्वारा, वो न्यायालय तक पहुंचाने का काम जो पहले नहीं हो पा रहा था अब हुआ था। और अब ये मुद्दा न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इसमें क्या रुख अपनाते हैं। छात्रों के बीच भी जो छात्र नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनके मन में भी ये कोई शंका नहीं अब तो थी। 3 बेउर जेल में भी चले गए बीपीएससी वाले मुद्दे को लेकर के। छात्र नेता जो हमारे साथ थे, मैं उनकी बात करता हूँ, उन लोगों के मन में भी ये पूरी क्लैरिटी थी कि हम सरकार को मनाने के लिए जो करना चाहते थे वो कर चुके हैं, और अब ये मामला न्यायालय में है। न्यायालय जैसा फैसला देगी उसके बाद हम इसके ऊपर फिर से विचार करेंगे। लेकिन छात्रों के बीच में ही कुछ गुट ऐसे भी थे जिन्होंने अपना अलग रास्ता चुना। तो इसीलिए आपने जो कहा कि ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी इससे अलग हो गई है, उसका कारण यही है कि हम एक रास्ते पे चल रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र नेता हमारे साथ हैं और रहेंगे। कुछ जो हमसे मतभिन्नता रखते थे वो अभी भी अपनी राह पर हैं। मनोज भारती जी, लेकिन उसी बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ, जैसे पहला वैनिटी वैन वाला मुद्दा, दूसरा कंबल वाला मुद्दा, आपने भी इन सभी मुद्दों को देखा होगा। पीके को लेकर के वहीं के बच्चे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए थे, और उन सभी के बीच ये 2-3 मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी हो गए थे। लेकिन लगता है आप बीच में कुछ दिन मिस कर गई हैं। उसके बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसमें ये सारी बातें क्लियर हो गई थी। इन मुद्दों को फिर से उठाने की ज़रूरत नहीं है, और उसका रीज़न ये भी है कि इन सब चीज़ों के बाद छात्रों का एक बहुत बड़ा दल हमारे साथ माननीय राज्यपाल जी से मिलने गया था। उनको अपनी बात कही थी, माननीय राज्यपाल जी के कहने पर फिर प्रशांत किशोर जी ने भी उस पर विचार किया था। बहुत पानी पुल के नीचे से निकल चुका है, इसलिए अब उन मुद्दों का कोई औचित्य नहीं बनता है। चिराग पासवान ने भी आप लोगों के बयान का समर्थन किया बीपीएससी वाले मुद्दे को लेकर के। जी। अच्छा लगा, केंद्र में मंत्री हैं और मोदी सरकार के अभी वन ऑफ द फेवरेट भी चल रहे हैं वो। हम अपने राह पर चलते हैं, जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ जाएं, ये अच्छी बात है। जुड़ना चाहें जुड़ जाए, ऑफर दे रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको अब कोई केंद्रीय मंत्री अपना मंत्री पद छोड़कर हमारे साथ रास्ते पर क्यों आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। वो केंद्र मंत्री बनने अगर कोई गया है तो केंद्र मंत्री ही रहेगा। तो हमारा एक प्लेन स्टेटमेंट है, जो हमें जानते हैं या जो हमारी नीतियों से सद्भाव रखते हैं, वो हमारे साथ कभी भी आकर जुड़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल होगा, शिवदीप लांडे जो कि बीते दिन एक पोस्ट करते, जिसके बाद चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती हैं कि हो सके तो राजनीति में उनकी एंट्री हो। क्या शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी, पूर्णिया कैडर बैच के आईजी। मैंने पहले ही कहा, हम अपनी राह पर निकल पड़े हैं। हमारी राह बहुत कठिन है, हमारी राह बहुत सीधी भी है। हम केवल जनता तक पहुंचना चाहते हैं। इस रास्ते में कठिनाई ये है कि सच्चे अच्छे लोग
निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने वाले हमारे साथ कैसे मिलेंगे, कब हम उनको ढूंढ पाएंगे। ऐसे लोग अगर हैं तो हमसे आकर मिलें, हमारे साथ जुड़ें, उनका हमेशा स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मनोज भारती थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब भी दिया। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।